आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तरंग किसे कहते हैं? माध्यम के उन दो गुणों को उल्लेख कीजिए जिसके कारण यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण संभव है। तो देखिए दोस्तों, तरंग यहाँ समझना है दोस्तों। तो देखिए, एक चित्र पहले बना लेता हूँ दोस्तों, तो उससे समझ आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला देखिए दोस्तों, ऐसा गोल गोल देखिए, है ना, ये वृत्त के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, ये किसका प्रतीक कर रहा है दोस्तों? देखिए, जब हम क्या होता है दोस्तों, जल होता है, ठीक है। आप शांत जल है दोस्तों, ठीक है, तालाब या नदी में मान लो पानी शांत है, उस समय जब हम पत्थर फेंकते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा जल में क्या है, एकदम लहर जैसे बनने लगती है दोस्तों। आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। तो जैसे लहर टाइप से जो बनती है ना दोस्तों, ऊपर नीचे ऐसे करके लहर बनती है, ठीक है। तो इसको ऊपर से आप देखोगे ना, तो ऐसे वृत्ताकार रूप में दिखेगा। तो ये क्या है दोस्तों, जल में क्या हुआ दोस्तों, ये जो व्यवधान उत्पन्न हुआ ना, इसी को हम तरंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तरंग का जो मतलब होता है दोस्तों, है ना, तरंग जो होता है, मतलब भौतिकी की भाषा में ना, जो व्यवधान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंग बोलते हैं। आप इतना समझिए, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में जो किसी माध्यम में व्यवधान जो उत्पन्न होगा, ठीक है। व्यवधान क्या है, ये किसी माध्यम में, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि किसी माध्यम में जो व्यवधान, व्यवधान मतलब कुछ डिस्टरबेंस, रुकावट, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये पहला चित्र में ये उदाहरण दिया दोस्तों, शांत जल में अगर हम पत्थर फेंक देते हैं तो देखिए तरंग के आकृति उत्पन्न हो जाती है ना, तरंग उसमें उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरा यहाँ पास चित्र है दोस्तों, ठीक है। मान लो एक रस्सी को मैं एक दृढ़ सतह से बांध देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के ना इसमें खींचता हूँ दोस्तों, ये मैं बल लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ से खींच के फिर थोड़ा छोड़ देता हूँ हल्का। तो रस्सी में देखिए दोस्तों, ऐसा उत्पन्न होता है कि नहीं, आपने महसूस किया होगा इस टाइप से, है ना। ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके की आकृति, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, जो रस्सी में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ दोस्तों, है ना, इसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है। तो तरंग में क्या है दोस्तों, इस तरह की थोड़ी सी आकृति मिलती है, ठीक है। जो ऊंचा भाग मिलता है ना, उसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचा भाग मिलता है ना, उसको गर्त बोलते हैं। तो तरंग में ना श्रृंग और गर्त से मिलकर तरंग बनता है दोस्तों, ठीक है। तो तरंग आपको समझ आया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि यांत्रिक तरंग का संचरण जो संभव होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए माध्यम के दो गुणों को यहाँ पूछा है। तो पहले यांत्रिक तरंग को समझना पड़ेगा दोस्तों। यांत्रिक तरंग हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो ये यहाँ मैंने लिख दिया दोस्तों, यांत्रिक तरंग हम किसको बोलेंगे दोस्तों। देखिए, किसी वस्तु माध्यम में, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो माध्यम है ना, अगर कोई एक वस्तु है दोस्तों, कोई एक ठोस वस्तु है या कोई भी वस्तु है दोस्तों, ठीक है। तो वस्तु माध्यम में उत्पन्न व्यवधान जो एक निश्चित गति के साथ आगे की ओर संचरित होती है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंग दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, तरंग जो है ना, माध्यम के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हमारा माध्यम अगर निर्वात है दोस्तों, तो वहां पर दूसरी तरह की तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर हमारा जो माध्यम है दोस्तों, अगर वो कण की गति के वजह से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, कण की गति, तो उसको हम लोग द्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों जो होती है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होती है दोस्तों, निर्वात या वायु माध्यम में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग जो होती है वस्तु माध्यम में उत्पन्न होती है, ठीक है, किसी वस्तु की वजह से। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया दोस्तों, ये दोनों यांत्रिक तरंग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रस्सी क्या है, हमारा एक वस्तु माध्यम है, ठीक है, वस्तु में तरंग उत्पन्न हुआ। पानी भी हमारा क्या है, एक वस्तु है ना, उस माध्यम में तरंग उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों यांत्रिक तरंग के ही उदाहरण हो गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो तरंग उत्पन्न होता है ना, वो क्या है, संचरित होती है दोस्तों आगे की ओर। देखिए यहाँ पर जैसे रस्सी का वाला मैं उदाहरण बताया दोस्तों, तो ये इसी लंबाई के अनुदिश क्या होती है, आगे बढ़ती है ना। फिर जैसे अगर कहीं से टकरा के फिर वो उसी लंबाई के अनुदिश विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। ये पानी में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जो लहर की तरह उत्पन्न होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। तो ये क्या है, आगे की ओर संचरित होती है दोस्तों तरंग, ठीक है। और इसकी एक निश्चित गति रहेगी दोस्तों, ठीक है, गति इसमें ना निश्चित रहती है। अब देखिए, अब ये प्रश्न में ना हमको यही पूछा है दोस्तों कि जो यांत्रिक तरंग का संचरण होगा, है ना, जो बढ़ेगा वो, तो उस किन गुणों
के वजह से वो ऐसा हो पाता है। तो दो गुणों को उल्लेख करने बोला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर गुणों को लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर गुण हम देखें दोस्तों, ठीक है, जो माध्यम के गुण हैं, है ना, यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए जो माध्यम के गुण होना चाहिए, तो पहला गुण है दोस्तों प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता हम किसको बोलते हैं दोस्तों, जानते हैं ना। जैसे किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगता है दोस्तों, तो उसमें कुछ विकृति उत्पन्न होती है, और बल जैसे ही हटाते हैं तो विकृति क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। तो क्या होती है दोस्तों, देखिए जो तरंग हमारा उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें होता है क्या है कि जो माध्यम के कण होते हैं ना, क्या है, वो कंपन गति करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई भी माध्यम का कण है, जैसे उदाहरण मैंने दिया था जल वाला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कण है वो एक मतलब मध्य स्थिति से कंपन करते हैं। कंपन हम किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे ऐसे ऊपर नीचे मौसम गति जो होती है, या ऐसे आगे पीछे वाली गति, ठीक है, किसी एक हमारी माध्य स्थिति के से सापेक्ष ऐसे कभी आगे गया फिर ऐसे, तो बार बार आगे पीछे ये जो गति होती है, इसी को तो हम कंपन बोलते हैं दोस्तों। तो माध्यम के कण ये कंपन देखिए, ऐसा लंबाई के अनुदिश भी हो सकता है और लंबाई के लंबवत दिशा में भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपन होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसी की वजह से तो तरंग उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कंपन करता है दोस्तों कण, तो इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये कण जो है प्रत्यास्थ नहीं होगा दोस्तों, तो फिर से अपने उस स्थिति में नहीं आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ये कण इधर मूव किया आगे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से कुछ बल लगने के बाद क्या है दोस्तों, वो फिर से इधर पीछे आ गया, ठीक है। अगर इसमें प्रत्यास्थता नहीं होगी दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, कण जो है या तो विस्थापित हो जाएगा कहीं और, या फिर वहीं पर टूट जाएगा, है ना। प्रत्यास्थता का अगर गुण नहीं होगा दोस्तों, तो ये फिर कंपन नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए पहला जो इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों, प्रत्यास्थता होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी क्या है, तरंग हमारा संचरित होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों, निम्नतम घर्षण बल। निम्नतम घर्षण, अब देखिए दोस्तों, जो माध्यम के कण हैं, है ना, तो क्या होता है दोस्तों, उस माध्यम के साथ वहां पर घर्षण बल लगता है दोस्तों, ठीक है। तो जितना कम घर्षण बल होगा दोस्तों, तो उतनी अधिक क्या करेंगे, कंपन करेंगे कण, ठीक है। और जितनी अधिक कंपन करेंगे तो उतनी अधिक तरंग संचरण होगा, और तरंग का फिर क्या होगा दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नतम घर्षण होना चाहिए दोस्तों, जो माध्यम में उत्पन्न हो रहा है उसके लिए निम्नतम घर्षण होना चाहिए, तभी क्या है, तरंग अच्छे से संचरित होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।